ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेम से कहिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए 23वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। महाराज धृष्टद्युम्न ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीपदान की इस पापनाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बैठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए, जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो, उसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे राजा वैष्णव से रक्षित है। उस राज्य में न रहें जहाँ वैष्णव राजा न हो। सूखे वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रयी हो, उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन कीजिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अंकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की यह कथा सुनाई। महर्षि अगस्त जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पति परायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा
वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा था, परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त जी ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुर्बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करके कहने लगे, मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया मुझे? श्री नारायण जी आगे बोले, हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेश जी से कहा, महाराज, आप घबरावे नहीं। यहाँ कमलिनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें और पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तब तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदनंतर देवता और पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त जी ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो भी अन्य फल हों वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता स्त्री शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंद मूल फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उसी समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन
वन में यहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस प्रकार की मनमोहक और प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में एक दुख दरिद्र से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। अपने जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय का व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्रीगामी हो गया और मदिरा, मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं अपनी पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ पापात्मन पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दरिद्र एवं दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की आर्तवाणी को सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और स्नान आदि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीया मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल का तेल का दीप दान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन उपवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीप दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं। योग, ज्ञान, शास्त्र, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रत इसकी समानता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास, सब मिलाकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विजभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े।
दोनों पति पत्नी भी उपदेव जी को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी का तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों को भोग करने के पश्चात उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीप दान के फल के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य ने विदा ली। दीपदान की महिमा सुनाने के पश्चात महाराज धृष्टद्युम्न ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नानादि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नी भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में 1 द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडप स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चक्रव्यूहों की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रखें जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं निरुद्ध इन चारों व्यूहों की सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडल में इस प्रतिष्ठित करें। पूजन के निमित्त किसी देव देवांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप के निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान सहित भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। ब्राह्मण चारों व्यूहों का जप करने बैठे। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं। नारियल से अर्घदान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल अथवा पंचरत्न ले और संपत्ति भक्ति श्रद्धा एवं मुदित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्ध आदि 16 उपचार से पूजा करें। कौस्तुभस्मणि से दीप्तमान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित
श्री हरि भगवान की वंदना करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा दे। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके ऋषि जनों को भी दक्षिणा अर्पित करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मढ़ी पीठ और सोने से मढ़ी सींग तथा चांदी से मढ़े खुर हों, ऐसी गाय का दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ देवें। आयु तो चलायमान है, ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास कराता है तथा अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें वस्त्र आभूषण और दक्षिणा देने के पश्चात उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन क्रियाहीन ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृयेति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण करके आनंदित होवें। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के स्थान पर दूध देवे। धान्य के नियम में गेहूं अथवा चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा, तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अथवा 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें अथवा प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावें।
व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड से पके और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावें, पान एवं दक्षिणा देवें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय हैं, आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करें। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। दीप दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बाती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी नहीं और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं सायंकाल में आत्मा को भोजन होता है। तो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, उनके ब्रह्मा हत्यादिक सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वहाँ पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करने के भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है। इससे मल, मूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी न पोंछना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती है।
कुसा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्र भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुसा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। यह कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत धारण न करें और न ही वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा धृष्टद्युम्न से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम का पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरी करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दानादिक देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा धृष्टद्युम्न ने सपत्नी भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर अपने महल को वापस आ गए। महाराज धृष्टद्युम्न को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान ही इस शरीर में भी राग, द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूँगा और वही भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूँगा। पति के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति होता है, अतः मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास वे तीनों कालों में स्नानादि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार स्नान, व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान पर बैठा दिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्री हरि के समीप रहकर वे दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनाने के बाद श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान
और जप कर लेता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि की सान्निध्य को पाल गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में तो मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है, फिर वह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए। वह वानर पूर्व जन्म में कौन था? वह कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला? श्री नारायण ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे करदय के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने न तो कभी हवन किया और न ही वह पितरों को तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्यादि नहीं किया। स्त्री पुत्रादि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों तक का दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी किसी प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति एवं सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसरों पर हवन, जप और दान आदि जो करना चाहिए वे भी उसने कभी नहीं किए। वह अपनी निर्धनता का बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। उस पर पर्याप्त धन था, परंतु हर समय धन की तृष्णा में रहने के कारण वह बहुत ही कृशकाय हो गया था। लोग उसे पास भी खड़ा न होने देते, उसको दुत्कारते और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। चित्र शर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को करदय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजर कर रहा हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदय की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदय ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुदगरों का प्रहार किया तो वह रुदन करता हुआ और अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था, आह, मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो, मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया।
धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन और जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा और न ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिताया। इस तरह करुण विलाप करते हुए करदय को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदय ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधम कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि अनेकों कुकर्म किए हैं। इसके 2 पाप, चोरी और विश्वासघात, तो अत्यंत ही जघन्य हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृष्ण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। श्री नारायण बोले, यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले यह प्रेत बने। प्रेत योनि भोगने के बाद यह वानर बनेगा और उसके अंतर्गत मैं इसे अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में, जिसमें फल भी नहीं थे, रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुखों को भोगने के बाद चोरी के अपराध से बंदर योनि में उसका जन्म हुआ। बंदर के रूप में जन्म लेकर वह जम्बूखंड के कालांजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के सरोवर से युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वह कृपण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक को पवित्र करने वाली इस मृग तीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास पा गया? इसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी तारका नाम की पतिव्रता पत्नी थी। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन व पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। हे नारद, पैसे का लोभी वह कंजूस ब्राह्मण चित्रशर्मा भी वहां पहुंच गया। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नी ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन से घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैष्णव श्रेष्ठ चित्रकुंडल,
यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक से सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। चित्र शर्मा के इस प्रकार कहने पर वैसे चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया। कृपण ब्राह्मण करदय ने उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बतलाया, हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति सुनने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से ही की थी, वानर रूप में उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। हे द्विजों, जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने कहा, उस लोभी और विश्वासघाती ब्राह्मण को मृग तीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, परंतु वहां भी वह भूखा प्यासा भटकता रहता था। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कराहता रहता था और घाव से खून बहता रहता था। वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था और दिन रात रो रो कर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वह बंदर एक ऊंचे पेड़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए थे और शरीर शिथिल तथा भूख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसे भूखे प्यासे दुख भोगते देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह बंदर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, अतः निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया। वह 4 दिन कुंड में पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ के जल में भीगने के कारण उस वानर के सब पाप निवृत्त हो गए थे। वह उसी समय नील कमल सदृश सुंदर एवं दिव्य आभूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे, वहां आकाश से उतरा। यह देखकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ तो मेरे जैसा पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। श्री नारायण जी ने उस दिव्य देहधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहा कि उस वानर के हृदय के भाव को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, महात्मन, अब आप भगवान के धाम गोलोक को चलिए। आपने भगवान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति कर ली है, देर न करें। करदय बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है, फिर किस प्रकार उन कर्मों से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। करदय द्वारा इस प्रकार पूछने पर श्री हरि के दूत बोले,
हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधना उत्तमोत्तम है? भगवान को विशेष प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम सेवन कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फलादि न खाकर तुम फेंक देते थे और स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में दान एवं व्रत हो गया। आप इस परम पवित्र सरोवर में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में अनायास किए गए स्नान, व्रत और दान का ही फल है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, व्रत और दान करते हैं, उसके फल की प्रशंसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। श्री नारायण जी आगे बोले, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस स्थान के देवता कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान में बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे तथा गंधर्व और किन्नर स्तुति करते हुए वाद्यादि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता और आत्मा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर वह आनंद पूर्वक गौ सेवित उस गोलोक में रहने लगा। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्रीगामी लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनों उपरांत भोजन करती है और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद सोए और पति के जागने से प्रथम शैया त्याग दे। जो नारी सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने
पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च में जो धन दे उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे। वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से न बोले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उकटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतुकाल में प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबनी बन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करे, किसी को स्पर्श न करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे। सदा प्रसन्न चित्त रहे। धर्म कार्य करे। शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात न काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलावे तो हंसती हुई जाए। पति से प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़े की बात न करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रोए। पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करे। सादा जीवन बिताए पर पुरुष से हंसी मजाक न करे। अकेले और एक वस्त्र में न घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जाए। नग्न स्नान न करे और पति से द्वेष रखने वाली स्त्री से मित्रता न करे। एक सद्गृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो पति को अकड़ कर जवाब देती है वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेले घूमने वाली स्त्री सुकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करें। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हो तो भी निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वे वेणी न गूथे। इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। अपने पति, ससुर,
आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण जी से बोले, हे प्रभु, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है, उसका क्या कारण है? कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है? यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं, वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे? जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनवावे, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटें तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुन अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्मा को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, यवनाश्च तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात हूण आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्मा की प्रति को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्रवण फल कथन नाम 21 अध्याय समाप्तम।
प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।